जय हिंद दोस्तों। हम चंदन सर, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर सासाराम। और हमारे संस्थान में हर एक संडे को कोई ना कोई टेस्ट होता है। और आज संडे को एसएसटी यानी सोशल साइंस का टेस्ट हुआ है संसाधन का, और उसी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दो, इसमें जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव भी है, यानी लघु और दीर्घ दोनों है। टोटल 80 मार्क का है। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं जी। जो पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताया गया है कि जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो भी वस्तु है वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु जो भी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो संसाधन का जो वर्गीकरण है यह उत्पत्ति के आधार पर भी होता है। यह उत्पत्ति के आधार पर भी होता है, आपका समाप्ति के आधार पर भी होता है, और स्वामित्व के आधार पर भी होता है। यानी तीनों है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन है, सड़क है, नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है मशीन है जी, नहीं है। नेक्स्ट जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमको प्रकृति ने जल दिया है, जल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन होगा। ठीक है, भवन भी नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है। यानी कौन मानव निर्मित संसाधन है, यानी मानव। प्राकृतिक मतलब जो हमको उपहार में प्रकृति ने दिया है। मानव निर्मित मतलब जो हम लोग बनाए हैं उसमें क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। नदी को हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। वन को हम लोग बनाए हैं, बताइए, नहीं बनाए हैं। सड़क को कौन बनाया है, हम लोग बनाए हैं, मानव बनाए हैं। क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क होगा। मिट्टी भी हम नहीं बनाए, प्रकृति ने दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सड़क। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन क्या हो जाएगा, सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, देखिए संसाधन आप लोग को दो बताए थे, इसमें एक जैव और एक क्या हो जाएगा, अजैव। ठीक है, तो जैव हम उसे कहते हैं जिसमें जीव रहेगा, जो सांस ले सकता है, आ सकता है, जा सकता है, समझ आए जी। उसमें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, समझ आए। और जिसमें जीव हुए नहीं किया है, न बोल सकता है, बोल सकता है जी, सांस ले भी नहीं कर सकता है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन होगा। तो हम लोग को देखना है इसमें कि जैव संसाधन कौन है जी। चट्टान है, नहीं है। खनिज है, नहीं है। वनस्पति है कि नहीं, ये वृद्धि करता है। जल है जी, नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल संसाधन का वनस्पति होगा। अजैव संसाधन का उदाहरण जो जीवित नहीं है वो क्या कहलाएगा, अजैव। पशु में जीव होता है तो पशु इसका आंसर होगा, नहीं होगा। वन होगा, नहीं होगा। खनिज होगा, नहीं होगा, होगा। मछली भी नहीं होगा, समझ रहे हैं जी। तो आपका अजैव संसाधन का जो एग्जाम्पल है कौन हो जाएगा, खनिज संसाधन, खनिज होगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। आप लोग को संसाधन बताए थे, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, और नवीकरणीय है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, कहलाएगा अनवीकरणीय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो नवीकरणीय जो संसाधन है इसमें कौन है, कोयला है जी, जिसको एक बार उपयोग कीजिए खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम है, नहीं है। सौर ऊर्जा है, लेकिन इसका सही आंसर है प्राकृतिक भी नहीं। प्राकृतिक क्या है ऑप्शन है, प्राकृतिक गैस, इसको भी उपयोग करते हैं, एक बार क्या होता है, खत्म हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस इसका आंसर नहीं होगा। जो आपका सही आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है जी, अनवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग करने के बाद में खत्म हो जाता है। तो आपका सौर ऊर्जा है जी, नहीं है। पवन ऊर्जा है, नहीं है। कोयला है कि नहीं है, कोयला को एक बार उपयोग कर दीजिएगा खत्म हो जाएगा। जल है, नहीं है। ठीक है, यानी अनवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा, हमारा कोयला। जैसे जल है, एक बार उपयोग करते हैं, फिर परिवर्तन हो जाता है, वाष्प बन जाता है, फिर वर्षा हो जाएगा। तो जल खत्म नहीं होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है, इसलिए जल हमारा क्या है, और नवीकरणीय संसाधन में क्या है, कोयला है इसका आंसर। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो संसाधन हम लोग के पास में है, जो प्रकृति ने दिया है, उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है कि नहीं, भविष्य के पीढ़ियों के लिए, केवल उद्योगों के लिए ये होगा आंसर, नहीं होगा। केवल व्यापार के लिए ये भी गलती है, केवल निर्यात के लिए ये भी गलती है। तो इसका सही आंसर होगा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ताकि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है इस संसाधन का उपयोग कर सके, समझ आए जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो सतत विकास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना। ये सही आंसर है जी, नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको जाना जा सकता है, समझ रहा ना।
ये सब मत कीजिए। दूसरा है वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, यानी जो आपका सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की दोनों आवश्यकताओं, दोनों जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सतत आंसर यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन कहां से प्राप्त होता है, कारखाना से होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रकृति से, इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कहां से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। नेक्स्ट है संसाधनों का वितरण विश्व में कैसा है, समान है जी, नहीं है। क्या होगा, असमान है, बिल्कुल समान नहीं है, केवल एक देश में नहीं है, बहुत सारे देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला नवीकरणीय नहीं है क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं, अनवीकरणीय हो जाएगा, जय भी नहीं है, उसके बाद मानव तय भी नहीं किया है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है, बताइए। पृथ्वी का सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है, 51% गलती है, 61% गलती है, कितना हो जाएगा, 71%, ये भी गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है, कहाँ, महासागर में। नदी में भी जल है लेकिन कम होता है, तालाब में होता है लेकिन कम है, झील में भी होता है लेकिन कम है, समझ रहे हैं, सबसे अधिक कहाँ मिलता है जल, महासागर में। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मीठे जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, कितना है, 2.5%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, बताइए, कृषि में होगा, कहाँ होगा, कृषि में होगा। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्या हो जाएगा, सिंचाई, सही बात है। विद्युत उत्पादन भी इससे होता है, बाढ़ का नियंत्रण भी होता है और उपयुक्त, सही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, कहाँ है जी, कहाँ है, सतलज पर। गंगा पर है, नहीं है, गंगा पर नहीं है, यमुना पर भी नहीं है, नर्मदा पर नहीं है। नेक्स्ट टिहरी बांध किस नदी पर है, बताइए, कहाँ है, भागीरथी पर, कहाँ है, भागीरथी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, बताइए, कहाँ है, नर्मदा नदी पर। जल संकट का मुख्य कारण क्या है, जल का अत्यधिक उपयोग, समझ रहा है जी, यही सही है। जनसंख्या वृद्धि, सही बात है जी। जल प्रदूषण भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वर्षा जल का संचय का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, वर्षा के जल को बहा देना, संचय होगा, गलत बात है ये, तो इसका आंसर ये गलती है। वर्षा के जल को एकत्रित करना, बिल्कुल सही आंसर है ना जी, ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्षा जल संचयन की पारंपरिक व्यवस्था कहलाती है। जो राजस्थान है, राजस्थान में जो वर्षा के जल वहां के लोग एकत्रित करके रखते हैं पीने होने के लिए, उपयोग करने के लिए, क्या कहलाता है, इसको टांका कहलाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, क्या होगा, बताओ, क्या हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। वृक्षारोपण करने से जल प्रदूषण होगा जी, नहीं होगा। वर्षा से होता है, नहीं होता है। संरक्षण से होगा, नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। भूमिगत जल स्तर घटने का प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक जल दोहन, समझ रहे हैं जी, अधिक से अधिक हम लोग जल बिना मतलब को उपयोग कर देते हैं, बहा देते हैं, इसलिए क्या हो गया है, भूमिगत जल का स्तर घट गया है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है जी, बांध परियोजना से। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था, समझ रहे हैं जी। और जो यह आंदोलन है नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था, छोटे बड़े जो बांध बन रहे थे, उसी बांध के विरोध में चलाया गया था, समझ रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, वन किस प्रकार का संसाधन है, क्या होगा, प्राकृतिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, सही है ना जी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, बताइए, 1972। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को सुरक्षा देने के लिए टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 ईस्वी में। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है, टाइगर, टाइगर, टाइगर यानी बाघ, बाघ यानी बाघ, बाघों का संरक्षण। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, बताइए, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जो वन्य जीव है इसकी सुरक्षा देने के लिए आप लोग पढ़ाए भी हैं, ठीक है, ये आपको क्या इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, वन्य जीवों की रक्षा करना। वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाया जाता है और आपका राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया जाता है। दोनों मंत्र बताए थे आप लोगों को।
नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता का अर्थ क्या है? केवल पेड़ पौधों की विविधता, जीव जंतु एवं वनस्पतियों की विविधता, केवल पशुओं की संख्या है, केवल पशुओं की संख्या नहीं, इसमें जीव जंतु के साथ साथ में वनस्पतियों की विविधता जब रहता है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाघ इसका आंसर होगा। गाय है, किया है, भैंस है ही, बकरी है ही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव है? क्या हो जाएगा? बाघ। गाय घर में रहती है, मतलब कि रहता है, भैंस भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ होगा। वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है बताइए? कृषि का विस्तार भी इसका आंसर होगा, औद्योगिकरण भी कारण इसका है, वनों कटाई का, शहरीकरण भी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था बताइए? 1980 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980। 1972 में क्या था? वन जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून आया था 1972 ईस्वी में, ठीक है जी, लेकिन जो अधिनियम आया था 1980 में। नेक्स्ट चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए? चिपको आंदोलन वन के संरक्षण के लिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो चिपको आंदोलन है, इसमें जो प्रमुख भूमिका आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लगाया अपनाया। सुनिए, जो चिपको आंदोलन चलाने का काम कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा किया था। जो चिपको आंदोलन है प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। खैर एक बात और ध्यान देने वाली बात है इसमें, जैसे कि जो चिपको आंदोलन है 1972, 73, 74 का समय चलाया गया था, आप लोग लिखवाए थे, ठीक है। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश था, अभी क्वेश्चन आएगा उस बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन किस संबंधित है? किससे है? वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी बताइए? क्या आगे क्वेश्चन, ठीक है, उत्तराखंड। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग चिपको आंदोलन के बारे में लिखवाए थे। जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन का शुरुआत 1972, 73 के आसपास में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एरिया में हुआ था, लिखवाए थे। उसके साथ टिहरी गढ़वाल एरिया में हुआ था, और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। उसके साथ साथ में जो चिपको आंदोलन है, इसमें जो लोग थे पेड़ को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, अपने आगोश में ले लेते थे, यही आंदोलन का कहलाया, चिपको आंदोलन कहलाया। तो ध्यान देने बात यह है जो ये आंदोलन चला है आपका 1972, 73 के आसपास में, 1972, 73 के आसपास में चला। कब? 1972 के आसपास में चला, 73 यही ना, इसके आसपास में। तो उस समय उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश था यह एक में था, विभाजन नहीं हुआ था, ये एक में था, ठीक है जी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या था? एक ही में था, विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए उस जो एरिया था चिपको आंदोलन समय उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में हुआ क्या है कि 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड है और जो उत्तर प्रदेश है दोनों में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद में उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया है और उत्तर प्रदेश क्या हो गया है? एक अलग राज्य बना हुआ है, ठीक है। तो जहां आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, और वो क्षेत्र कहां चल गया है? उत्तराखंड में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, समझ बात ना, आगे ध्यान दें। नेक्स्ट है, ये बात समझ गया क्यों इसके अंदर उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? केवल सरकार को है? बताइए, केवल सरकार को है जी? केवल जनता को है? नहीं, सरकार के साथ साथ में जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम जो भी वन है, पेड़ पौधा है और जो वन्य जीव है उसकी रक्षा करें, संरक्षण करें। वन्य जीवों के अवैध शिकार को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इसको पोचिंग कहते हैं, ठीक है। वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या है? लकड़ी है, लकड़ी भी है, गोंद भी है, ला होता है, ला जिससे निकलता है, लाशा, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में वन एवं वन्य जीवों की कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती है? कितना? 3। सामान्य प्रजाति से क्या तात्पर्य है? सामान्य प्रजाति से क्या तात्पर्य है बता दीजिए? जिनकी संख्या क्या है? समान है, यानी लोग विलुप्त, जो भी आपका प्रजाति है विलुप्त नहीं हुआ है या विलुप्ति कगार पर नहीं है, उसका भी जो जनसंख्या है बना हुआ है, समझ रहा है, स्थिर है, जैसे हम लोग हैं। ये किसमें आएंगे? सामान्य प्रजाति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 है, विलुप्त प्रजाति का अर्थ क्या है? तो जिसकी जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जैसे डोडो है, ये क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसलिए ताकि हमारा पर्यावरण में संतुलन रहे, ताकि हमारे पर्यावरण में क्या रहे? संतुलन रहे, ताकि पर्यावरण में क्या रहे? संतुलन रहे, जैव विविधता बना रहे, भविष्य के पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
इस प्रकार जो आपका 50 क्वेश्चन था 50 ये क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं।